नाम का सौदा क्या है? धन कमाने के लिए व्यापारी व्यापार करता है और व्यापार करने के लिए उसे पूंजी की आवश्यकता होती है। वह पूंजी किसी सगे संबंधी से मिलती है। इससे वह माल खरीदकर बेचता है, लाभ कमाता है और धनवान होता चला जाता है। परमार्थ की पूंजी नाम है और उसे देने वाले स्नेही संबंधी है संत सतगुरु। सुखमणि साहिब में लिखा है, जिस वखर को लेनी तू आया, राम नाम संतन घरी पाया। संत सतगुरुओं के बिना और कोई स्थान नहीं जहां नाम या शब्द की पूंजी मिल सके। नाम सतगुरु के सिवाय कहीं और क्यों नहीं मिलता। कहा जाता है कि मालिक की रजा ऐसी ही है जैसे पानी सदा नीचे की ओर ही बहता है। आग के शोले ऊपर की ओर ही उठते हैं। वह जो चाहता है करता है, उससे जवाब मांगने की गुंजाइश नहीं। पर शायद सच्चाई यह है कि नाम या शब्द ऐसी अमूल्य वस्तु हैं कि बांटने के लिए हर एक को नहीं सौंपी जा सकती। वह इसे खुद ही गुरु का जामा पहनकर बांटता है। परमेश्वर अलग है, अगम है और अगोचर है। वह हमारी भुजाओं के घेरे में नहीं आता। हमारी उंगलियों के छोर उसे छू नहीं सकते। हमारी आंखें उसे देख नहीं सकती, किसी यंत्र की सहायता से भी नहीं। मन, बुद्धि और इंद्रियां उस तक पहुंचने में असमर्थ हैं। फिर उसका दर्शन हो तो कैसे हो? संसार के किसी व्यक्ति या वस्तु को देखने के लिए हमारे और उसके बीच अंतर होना आवश्यक है। पर परमात्मा का दीदार तभी होता है जब सब अंतर मिट जाएं। इस प्रयोजन की पूर्ति का एक ही साधन है सतगुरु। सतगुरु जब किसी जिज्ञासु पर दयावान होता है तो उसे दीक्षित करता है। अपने दिए हुए नाम या शब्द का अभ्यास करवाकर उसका अहम भाव मिटाता है और फिर उसे अपने शब्द रूप में समा लेता है। परमेश्वर निरंजन है। कोई मेली वस्तु उसके अस्तित्व का अंग नहीं बन सकती। सेवक गुरु की संगत में निर्मल हो जाता है, जिस तरह किसी छप्पर या तालाब का पानी बहती नदी में मिलकर। और इस तरह सतगुरु के जरिए आत्मा के परमात्मा में मिल जाने का रास्ता साफ हो जाता है। सतगुरु खुद परमेश्वर से एक रूप होता है और जब शिष्य सतगुरु के अस्तित्व में रच जाता है तो वह सहज ही प्रभु से मिलकर एक हो जाता है। इस वचन को समझाते हुए भाई वीर सिंह जी लिखते हैं कि हम परमात्मा में समाकर ही उसे देखते या पाते हैं। उसे हम इस तरह नहीं जान सकते जिस तरह हम दृष्टा होकर दृश्यमान पदार्थों को देखते हैं। परमात्मा सत्य है। सत्य रूप होकर ही हम उसमें समा सकते हैं और तभी उसे जान सकते हैं। उसमें समाये बिना उसे जाना नहीं जा सकता और उसमें समाने की विधि हम सतगुरु से ही जान सकते हैं, जो स्वयं उसमें समाया हुआ है। यह सतगुरु में समाना स्थूल या शारीरिक स्तर पर नहीं होता, क्योंकि शरीरों का शरीरों में मिल जाना प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। परमेश्वर शब्द स्वरूप है। भाई काहन सिंह अपने महान कोश में शब्द का एक अर्थ करतार बताते हैं। गुरु खुद अंतर में शब्द स्वरूप होता है और सूरत या आत्मा उस शब्द या परमात्मा की धुन। सबत गुरु सुरती धुन चेला। जब नाम के अभ्यास द्वारा माया के मैल धुल जाते हैं, मन और आत्मा की गांठ खुल जाती है, तो सूरत शब्द में समाने के योग्य हो जाती है। इस प्राप्ति के लिए जरूरी होता है सूरत का उद्यम और शब्द की दया। यद्यपि वेद शास्त्र, उपनिषद तथा अन्य अनेक धर्म ग्रंथ पहले ही जीवों के
मार्गदर्शन के लिए मौजूद थे। फिर भी सत्पुरुष संत सतगुरुओं को संसार में बार बार क्यों भेजता रहा? इस प्रश्न का उत्तर गुरु अमरदास जी ने बड़े ही सुंदर रूप में दिया है। राधा स्वामी जी।